ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग के सेशन के अंदर। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिख लीजिए अपना अपना डायरी नोटपैड पर लिख लीजिए आप लोग। आज का हमारा जो ट्रेनिंग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्रोडक्ट ट्रेनिंग। पहले भी काफी बार आप लोगों की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो चुकी होगी। आज एक बार दोबारा से रिफ्रेशर होगा। और जिन लोगों ने नया स्टार्ट करा है, जो नए हमारे बिजनेस एडवाइजर हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आज समझेंगे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्राइसिंग है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की, राइट। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ फटाफट से। जस्ट आई एम शेयरिंग माय पीपीटी विद यू ऑल। ओके। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोगों को? एक बार जरा मेरे को थम्स अप करके बताइएगा। जो लोग कैमरे पे हैं, ऐसे थम्स अप करके बताइए मेरे को स्क्रीन विजिबल है। ओके। सो लिख लीजिए, आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है, मैंने जैसा आपको बताया, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ठीक है, तो क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, क्या इसके फायदे हैं, क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो सब आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है जानेंगे। और एक चीज आप लोगों को क्लियर होगी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर है। ठीक है ना? तो आपका भी जो फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट तो हमारे बहुत सारे हैं, हमारे पास में B2B है, CGP भी है, लेकिन आपका कोर फोकस जो होना चाहिए वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी फोकस जो है वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर ही होता है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम से ही अपसेल होकर आपका CGP निकल जाता है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम से ही जब कस्टमर LFP से CGP में आता है, CGP से कुछ कस्टमर जो है हमारे IPO की जर्नी में जा रहे हैं। और लीडरशिप फनल प्रोग्राम जब आप कस्टमर को पिच करते हो तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए बात करी, लेकिन वो कस्टमर विवेक सर का इवेंट भी करवाना चाहता है, विवेक सर से डायरेक्ट बिजनेस कंसल्टिंग भी चाहता है, राइट। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका कोर फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फनल के ऊपर, लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सेलिंग के ऊपर। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये कंपनी का स्टार प्रोडक्ट है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम कंपनी का स्टार प्रोडक्ट है। अब देखिए, ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम कितने साल का है? ये 1 साल का, 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। आप लिख लीजिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप लिख सकते हैं। लिख लीजिए ये लाइन जो मैं अभी आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए इसको। अगर आपसे कोई कस्टमर पूछता तो स्टार्टिंग यहां से करा करो, सर ये 1 साल का कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्या है ये? 1 ईयर कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। 1 ईयर कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम।
लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलते हैं। अब इसकी इस एक साल के प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत होती है विवेक सर के 3 दिन के इवेंट के साथ। आप सभी जानते हैं कि हर महीने हमारा इवेंट होता है, हर महीने हम बैच बनाते हैं। हर महीने उस बैच के अंदर लगभग करीब 250 से 300 कस्टमर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के आते हैं। तो इस एक साल के प्रोग्राम की जर्नी की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है जब कस्टमर आपको पेमेंट कर देता है। पहले टोकन पेमेंट दिया मान के चलिए उसने, बाद में उसने फुल पेमेंट दिया इवेंट में आने से पहले। तो कस्टमर का इनवॉइस वगैरह बिल वगैरह जनरेट हो गया, तो उसके बाद में हम कस्टमर को इनवाइट करते हैं हमारे 3 डेज के फिजिकल इवेंट के अंदर, जहां पे डायरेक्टली ट्रेनिंग कस्टमर को मिलती है। किससे? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से डायरेक्ट आपके कस्टमर को जो है ट्रेनिंग मिलती है। और वो जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग होती है इस बिजनेस के 8 पीस के सीक्वेंस के ऊपर। 3 दिन की ये जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग होती है बिजनेस के 8 पीस के सीक्वेंस के ऊपर। कल भी मैंने आप लोगों को, जब मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कई बार कस्टमर बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं आना मेरे को। तो आप उसको जो है ना, ये 8 पीस का वैल्यू क्रिएशन करके बताओ। आप कस्टमर को बोलो कि सर, क्या आपको बिजनेस के ना एक 8 पीस का सीक्वेंस होता है, आपको पता है क्या है वो बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस? कस्टमर कहेगा मेरे को तो नहीं पता। तो आप फिर यहाँ पे जो है कस्टमर को समझाओ कि सर, ये बिजनेस के 8 पीस का सीक्वेंस होता है, जिसके ऊपर डिटेल में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ट्रेनिंग देते हैं इस 3 दिन की फिजिकल इवेंट के अंदर। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना सर, जिन भी लोगों ने अपने बिजनेस को बड़ा करा है, वो इस बिजनेस के 8 पीस के सीक्वेंस को फॉलो करके करा है। ये आप कस्टमर को बोल सकते हैं। तो इसमें पहला पी जो होता है, पहला पी होता है प्रॉब्लम। तो एक व्यापारी को विवेक सर ये सिखाते हैं कि आपको अपने बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं, अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढनी जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम है क्या। अब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के ना विवेक सर वहां पे बहुत सारे तरीके सिखाते हैं। इस 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअल में कस्टमर को एक मैनुअल भी दिया जाता है। वो मैनुअल जो होता है, जो बुक होती है, वो इस 8 पीस के सीक्वेंस के ऊपर ही होती है। तो स्टार्टिंग होती है, मतलब स्टार्टिंग में सारे 8 पीस लिखे होते हैं, फिर पहला पी स्टार्ट होता है। पहले पी के उस मैनुअल के अंदर आप ये कह लीजिए लगभग करीब 150 से 200 पेजेस होते हैं। उन 150 से 200 पेजेस की उस मैनुअल के अंदर कुछ पेजेस जो होंगे स्टार्टिंग के, वो प्रॉब्लम के ऊपर होंगे, फिर प्रोस्पेक्ट के ऊपर होंगे, फिर पीपल के ऊपर होंगे। तो ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर जो है लर्निंग कराते हैं विवेक सर इस 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर। क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए मेरे को, क्लियर हो रहा है भाई लोग? आवाज मेरी क्लियर जा रही है आप लोगों तक? आज वॉइस वगैरह का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो पहला भी होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ढूंढनी है कस्टमर की, प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम। और वहां पे 2 क्वेश्चन विवेक सर जो है, जब ये प्रॉब्लम वाला चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो प्रॉब्लम के नीचे 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं। 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं। जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने भी जो है ग्रुप पे जो है डाला था, याद हो आप लोगों को? जब वेबिनार चल रहा था, फिर मैंने ग्रुप पे डाला था। वो 2 क्वेश्चन क्या है, और वो 2 क्वेश्चन आपको भी पता होने चाहिए। मैंने लिखा था कि आप भी अगर अपनी लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सेल्स बढ़ाना चाहते हो ना, आपसे बात कर रहा हूं मैं, अगर आप भी अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तो इन 2 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। क्या है वो 2 सवाल? कोई बता सकता है मेरे को? आप में से कोई बता सकता है हैंड रेस करके? वो 2 सवाल कौन से हैं जो मैंने ग्रुप पे लिखे भी थे? नहीं ध्यान दिया? वो 2 सवाल ये हैं: मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं उस प्रॉब्लम को ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरे अलावा मेरा कस्टमर किसी और से सॉल्व ना करवा पाए। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं: मैं उस प्रॉब्लम को ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि मेरे अलावा कस्टमर बाहर किसी और से वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करवा पाए। ठीक है। तो एक व्यापारी को ये पता होना चाहिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हो ना, जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उनका जो प्रोडक्ट है पीएसपी, विवेक सर का आप लोग देखिएगा ध्यान से, एक वीडियो है विवेक सर का, पीएसपी फॉर्मूला, पीएसपी फॉर्मूला का वीडियो।
प्रॉब्लम, पीएसपी का मतलब क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। उसमें विवेक सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे कंपनीज के ब्रांड्स के एग्जांपल विवेक सर ने दिए वहां पे, कि ये वो कंपनीज है जिन्होंने सबसे पहले अपने कस्टमर की क्या ढूंढी, सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढी, और उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करा कि आज मार्केट के राजा हैं ये लोग। मोनोपोली है इनकी मार्केट के अंदर। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ जो वीडियो में सर ने शेयर करे। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, लेकिन गूगल आज की डेट में नंबर वन पे है मार्केट के अंदर, लीडर है गूगल। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर साइट्स बहुत सारी हैं, लेकिन फेसबुक मार्केट का लीडर बना हुआ है। मैसेंजर की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, लेकिन व्हाट्सएप लीडर बना हुआ है मार्केट के अंदर। इंडिया के अंदर गाड़ियां तो सारी कंपनियां बेच रही हैं, लेकिन मारुति इतने सालों से आज भी डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, ऑटोमोबाइल मार्केट को डोमिनेट कर रहा है आज भी। आज भी गाड़ियां बिकती हैं, तो आज भी हर महीने का जो डेटा आता है, रिजल्ट आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, उसमें मारुति का 50% से ज्यादा की सेल्स होती है। मतलब 50% से ज्यादा का आप समझ लें मार्केट के अंदर मोनोपोली है मारुति की। इसलिए कहते हैं हर तीन में से एक गाड़ी जो होती है वो मारुति की बिकती है, बिकती बिकती है। है ना? तो ये विवेक से ने वहां पे काफी सारे एग्जांपल दिए हैं। तो मैंने आपको कैसे बताया कि आपको अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है, भाई जब कस्टमर से कॉल पे बात करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। समझ रहे हैं ताराचंद सर? आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको यही नहीं पता कि मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे दोगे उसको? सॉल्यूशन तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम ही दे रहे हो ना आप उसको। हम्म। अब सॉल्यूशन जबरदस्ती तो दे ही नहीं सकते। पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन दे किस चीज के लिए रहे हो, उसके बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है, क्या बर्निंग प्रॉब्लम है। तो वो कैसे होगा? जब आप प्रॉबिंग करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, जानोगे आप कस्टमर से। तो पहले आपको आपके कस्टमर की जो है बर्निंग प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। दूसरा, कस्टमर को इतने विश्वास के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ लीडरशिप फनल प्रोग्राम को जो है आप ब्रीफ करो, और फिर वेबिनार के अंदर लेके आओ कि आपका कस्टमर आपके अलावा किसी और आईबीसी से, किसी और बिजनेस एडवाइजर से बात ही ना करे। तो बढ़ेगी आपकी सेल या नहीं बढ़ेगी काफिल अहमद सर? अभी काफी बारी ऐसा होता है ना कि मेरा कस्टमर किसी और बिजनेस एडवाइजर ने क्लोज कर दिया, हेड ऑफिस में कॉल कर लिया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप किस तरीके से सॉल्व करो अपने कस्टमर की उस बर्निंग प्रॉब्लम को, कि आपका कस्टमर आपके अलावा किसी और से बात ही ना करे, उसको जरूरत ही ना पड़े। वो बात तभी करता है जब कभी ना कहीं उसे लगता है कि यार मजा नहीं आया इससे बात करके, ना मजा नहीं आया किसी और दूसरे बिजनेस से बात करता हूँ, एक क्लैरिटी नहीं दे पाया मेरे को ढंग से। समझ रहे हैं मेरी बात? तभी जरूरत पड़ती है कस्टमर को, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि कस्टमर किसी और से बात करे। देखो मैंने जब जब जिन जिन कंपनीज के अंदर सेल्स करी है ना, मेरे साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी लीड क्लैश होकर किसी और के पास गई हूँ। उस लीड को मैंने ही क्लोज करा है, चाहे 1 महीने बाद क्लोज करा है, 1.5 महीने बाद क्लोज करा है, 3 महीने बाद क्लोज करा है, लेकिन मैंने ही क्लोज करा है। प्रॉपर नर्चर, प्रॉपर फॉलोअप जो आप लोगों को सिखाते हैं ना, वो हम लोगों ने खुद किया है। वो सेल्स को किया है, सेल्स को जिया है, सेल्स का एक्सपीरियंस है, तभी थोड़ा बहुत कंपनी समझती है कि हाँ हम आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, तभी कंपनी ने ट्रेनर बना रखा है ना? समझ रहे मेरी बात आप लोग? तो वो कन्विक्शन आपके अंदर होनी चाहिए। और कन्विक्शन कैसे आएगा? जब नॉलेज, नॉलेज अच्छी होगी आपकी। तो आज का जो सेशन है प्रोडक्ट नॉलेज का ही है, अच्छे से अटेंड करना, अच्छे से समझना, एक एक फीचर्स को मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा लीडरशिप फनल प्रोग्राम के। तो मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, ये दो सवाल के आंसर होने चाहिए एक व्यापारी के पास में। विवेक सर कहते हैं कि मेरे कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसको मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूं। ये बातें, ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये दो सवाल जो है प्रॉब्लम के, ये कस्टमर से भी कॉल पे पूछा करो, बात किया करो कि सर आपको पता है कि आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। हाँ, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो मार्केट में कि आपके अलावा किसी और के पास ना जाए कस्टमर। और आपका कस्टमर कहेगा यही तो प्रॉब्लम है सर, बार बार कंपटीटर के पास जा रहा है, कंपटीटर के पास में। आप ऐसा क्या कर रहे हो सर कि कंपटीटर के पास जाना ही बंद हो जाए कस्टमर? सर यही समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कोई दिक्कत नहीं सर, आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आओ, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो प्रॉब्लम ढूंढने के बहुत सारे तरीके सिखाते हैं विवेक सर। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे की जाती है, इसके अंदर मार्केट रिसर्च वगैरह भी किया जाता है, प्राइमरी रिसर्च होता है उसके अंदर, सेकेंडरी रिसर्च होता है उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज होती है डिटेल में, आप समझ लो एक एक पी को डिटेल में वहां पे 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है, जब कस्टमर आपका आता है वहां पे।
उसके बाद में प्रोस्पेक्ट, भाई मेरा कस्टमर है कौन, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, हॉबी क्या है, उसकी इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरा कस्टमर मिलेगा मेरे पास में, कस्टमर मिलेगा कहाँ पे मेरे को, है ना, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा। तो एक्चुअल में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कस्टमर है कौन आपका। सबको सब कुछ बेचने में लगोगे तो किसी को कुछ नहीं बेच पाओगे, ऐसा विवेक सर कहते हैं। तो आपका राइट टारगेट ऑडियंस कौन है, और वो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और उसको कैसे आप फाइंड करोगे, कहाँ मिलेगा आपको कस्टमर, कैसे आप तक आएगा आपका कस्टमर। तो प्रोस्पेक्ट जो है, प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं विवेक सर। पहला हो गया प्रॉब्लम, दूसरा हो गया प्रोस्पेक्ट यानी कस्टमर, तीसरा हो गया पीपल। अब पीपल यानी मैन पावर आपके पास में होनी चाहिए। तो अच्छी मैन पावर को हायर कैसे करते हैं, बढ़िया मैन पावर को, टैलेंटेड मैन पावर को हायर कैसे करते हैं, इंटरव्यूज कैसे लिए जाते हैं लोगों के, ठीक है, हायर करने के बाद में उनको रोक के कैसे रखते हैं, रिटेन करके कैसे रखते हैं, और रिटेन करने के साथ साथ अब उनकी परफॉर्मेंस जो होती है, परफॉर्मेंस और जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाना भी तो जरूरी है। आपने किसी एम्प्लॉय को हायर करा कंपनी के अंदर, वो जो एक साल पहले काम करता था आज भी सेम वही परफॉर्मेंस अगर वो दे रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट नहीं हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट नहीं हुआ। राइट, इंसेंटिव्स कैसे दिए जाते हैं, केआरए के पे कैसे बनाए जाते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें जो है विवेक सर वहाँ पे डिटेल में जो है समझाते हैं। और ये पीपल के चैप्टर को लेके तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे बहुत व्यापारी जो होते हैं परेशान होते हैं। जब जब भी पूछ लो ना कि आपको क्या समस्या आती है कि टैलेंटेड मैन पावर, स्किल मैन पावर आपको नहीं मिल पा रही, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। आपको समस्या आ रही है कि आपके बिजनेस के अंदर जो है लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, रिटेन नहीं कर पा रहे हो आप अपनी टीम को, अपनी मैन पावर को, तो बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो यह प्रॉब्लम है, उनकी सोल्यूशन का है लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम। उसके बाद में आप, जब आपको प्रॉब्लम पता लग जाती है, आपको कस्टमर के बारे में पता लग गया, अब आपके पास मैन पावर भी आएगी, अब आपको बनाना है एक राइट प्रोडक्ट, एक सही प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए। तो प्रोडक्ट ऐसा कैसा बनाया जाए कि प्रोडक्ट के अंदर जो है ना डिफेक्ट ना आए, प्रोडक्ट के अंदर रिजेक्शन ना आए, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट ना करे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेप्ट करे, और आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चले। तो ऐसा प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है ये विवेक सर सिखाते हैं वहां पे। उसके बाद जब प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया, प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद में पांचवा जो पी होता है दोस्तों, ये लिखते जाइएगा, आप सभी लोग बहुत काम आएंगे आप लोगों के। ये 3 दिन की ट्रेनिंग का मैं एक तरीके से कुछ शब्दों में जो है ना सार बता रहा हूँ आप लोगों को कि विवेक सर वहां पे क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं। पांचवा पी जो होता है, पांचवा पी आता है फिर ये पांचवा, पहला दूसरा तीसरा पहले दिन कवर होता है, चौथा पांचवा छठा जो है वो दूसरे दिन कवर होता है, और सातवां आठवां पी जो होता है वो तीसरे दिन कवर करते हैं। तो इस तरीके से चलता है, कई बार आगे पीछे टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो अब पांचवा पी जो है वो है प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। अब प्रोडक्ट तो आपने तैयार कर दिया, उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर एक एक सेट प्राइसिंग, राइट प्राइसिंग रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कुछ लोग प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग कर देते हैं, तो उस वजह से जो है लोग खरीदते नहीं है, कस्टमर आता ही नहीं, कस्टमर कहता है यार महंगा है ये, तो इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन महंगा बहुत है, खरीदते नहीं है। तो राइट प्राइसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कस्टमर जो है ना, प्राइसिंग जो है कस्टमर को जोड़ने के चक्कर में प्राइसिंग इतनी जो है कम रख लेता है कि अब वो कम तो रख लेता है लेकिन उसको पता नहीं होता है वो कम रखनी कितने दिन तक के लिए है। तो उस चक्कर में क्या होता है, बिजनेस लॉस में चले जाता है कई दिन तक, फिर उस बिजनेस के लॉस को जो है रिकवर करने में वो परेशान रहता है। तो सही प्राइसिंग कैसे की जाती है प्रोडक्ट की, उसके बाद में मार्केट के अंदर पोजीशनिंग कैसे की जाती है। हर प्रोडक्ट की, हर ब्रांड की एक पोजीशनिंग होती है ना। अब पोजीशनिंग में आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोका कोला के 2 प्रोडक्ट हैं जिसको विवेक सर इस फ्रेमवर्क की वीडियो में भी समझाते हैं। एक कौन सा है, थम्स अप, और एक कौन सा है, कोका कोला। दोनों कोका कोला के प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों की मार्केट के अंदर आप देखोगे टारगेट ऑडियंस एक तरीके की थोड़ी बहुत सिमिलर है लेकिन अलग है। थम्सअप ज्यादातर जो है वो एजेड लोग जो होते हैं वो नहीं पीते हैं। थम्सअप कौन पीते हैं, यंगस्टर पीते हैं ज्यादातर, जिनकी एज जो है 25 से 30 साल, 35 साल है ना। और कोका कोला तो कोई भी पी लेता है, 50-60 साल का व्यक्ति भी जो है पी लेता है। तो कोका कोला की पोजीशनिंग जो है वो इस तरीके की है कि ओपन हैप्पीनेस। हाँ, और जो थम्स अप की जो पोजीशनिंग है वो किस तरीके की, आज कुछ तूफानी करते हैं। ये आता ना थम्स अप के ऐड में, आज
कुछ तूफान ही करते हैं। आपने देखा हो, हेलीकॉप्टर से सलमान खान कूद रहा है, हेलीकॉप्टर से अक्षय कुमार जो है लटक रहा है, एडवेंचरस कर रहे हैं। तो दोनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के हैं, लेकिन दोनों की पोजीशनिंग अलग अलग है। एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मारुति इतने सालों से गाड़ियां बेच रहा था, लेकिन मारुति ने जब फिर सोचा कि अब मैं गाड़ियां कुछ प्रीमियम गाड़ियां मैं बनाना चाहूंगा, तो मारुति ने मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताइए किस ब्रांड नेम की पोजीशनिंग करी मार्केट के अंदर। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, चलो थोड़ा आप लोगों का भी टेस्ट हो जाए। किस ब्रांड के थ्रू, ब्रांड नेम के थ्रू जो है मारुति मार्केट के अंदर उतरा? जब उसे लगा मेरे को थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में आना है, तो प्रीमियम लोगों को जो है गाड़ियां बेचनी है 7-8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख वाली गाड़ियां बेच दो। क्योंकि पहले मारुति की गाड़ियां जो है 5 लाख, 6 लाख ऐसे जानी जाती थी, अल्टो पल्टो वगैरह, मारुति 800 वगैरह, ये कम रेंज की होती थी। नेक्सा, एब्सोल्युटली राइट। तो कंपनी एक ही है मारुति, लेकिन मारुति सुजुकी का शोरूम जो है वहां पे गाड़ियां अलग बिकती हैं, और जो प्रीमियम गाड़ियां होती हैं वो कहाँ बिकती हैं? वो नेक्सा के शोरूम के अंदर बिकती हैं। और दोनों ही शोरूम की आप देखोगे, दोनों ही शोरूम की जो आप देखोगे लुक वगैरह, बनावट वगैरह, सजावट वगैरह, दोनों ही की बिल्कुल अलग अलग होती है। आप मारुति के नॉर्मल शोरूम में जाओगे, वहां वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप नेक्सा के शोरूम में जाओगे तो एक लग्जरी लेवल का, एक प्रीमियम लेवल का एक्सपीरियंस आपको वहां पे मिलता है। तो दोनों की ही पोजीशनिंग अलग अलग करी, कंपनी एक है, कंपनी के ही दोनों प्रोडक्ट हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपके कस्टमर को भी जो है ना समझना होता है कि उसको प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करनी है। भाई दो तरीके की टारगेट ऑडियंस होती है, एक होती है क्लास, एक होती है मास। क्लास और मास में समझते हैं आप डिफरेंस क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा ना, ये क्लास प्रोडक्ट है और ये मास प्रोडक्ट है ना? तो डीएलएफ का जैसे, अगर आप देखोगे गुड़गांव के अंदर डीएलएफ के कमेलियस करके हैं, मंगोलियस है, कमेलियस है, जहां पे आप देखोगे कि 5 BHK 6 BHK होता है वहां पे, जो स्टार्ट ही होता है लगभग करीब 200 से 250 करोड़ से। कितने से? 200 से 250 करोड़ से स्टार्टिंग है। कहां पर है? गुड़गांव के अंदर ही है। और वही डीएलएफ का आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, जहां पे 2 BHK जो है आपको आराम से जो है 60-70 लाख रुपए का मिल जाता है। तो वो 200 से 250 करोड़ वाला जो है वो किसके लिए? क्लास, क्लास प्रोडक्ट है, लग्जरी प्रोडक्ट है। और जो 50-60 लाख वाला जो है वो मास सबके लिए है। ठीक है? तो इस तरीके से ही मैंने कुछ पोजीशनिंग के एग्जांपल जो है आप लोगों को समझाए। नोट करते रहिएगा, डिस्कस करा करो अपने कस्टमर से, जब बात करते हो तो आपके कस्टमर को भी कुछ नई चीजें आपसे जो है जानने को मिलेंगी। तो ये हो गया हमारा प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग के बाद में आता है प्रोसेस और परफॉर्मेंस। अब देखिए, ये अब बारी आती है बिजनेस के अंदर स्केल करने की। प्रोसेस, जब भी प्रोसेस का नाम आता है, मैकडोनल्ड का एग्जांपल आप लोग सुनते होंगे, एसओपीस के ना, एसओपीस की बात होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, तो मैकडोनल्ड का एग्जांपल आप सुनते होंगे। क्योंकि मैकडोनल्ड आज लगभग करीब 43,000 से ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड, 43,000 से ज्यादा जो है मैकडोनल्ड के आउटलेट है। किस बेसिस पे? मैकडोनल्ड जो है बर्गर नहीं बेचता। मैकडोनल्ड, आपको क्या लगता है बर्गर बेचता है? नहीं, मैकडोनल्ड कंपनी जो है वो प्रोसेस बेचती है। ठीक है? सेट प्रोसेस जो है उन्होंने जो है बना रखे, काटो घोलो लगा लो, काटो घोलो लगा लो, है ना? डाई आती है ना, काटो घोलो लगा लो। तो ये प्रोसेस, सेट प्रोसेस जो है बना रखे। अब 1 से लेके 5 तक अगर आपके बिजनेस के अंदर ये जो पीस है ये अगर सही चल रहे हैं, 1 से लेके 5 तक अगर ये पीस अगर बिजनेस में सही चल रहे हैं, तो अब बारी है आपके बिजनेस को स्केल करने की। लेकिन अभी 1 से लेके 5 तक अगर आप किसी भी पी पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, भाई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैन पावर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्राइसिंग पोजिशनिंग की फेस कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, कौन है आपका, मिल नहीं रहा आपको, कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अगर आप नहीं करो, तो विवेक सर सिखाते हैं कि फिर रिवर्स इनोवेशन करो। फिर पहले 1 से लेके 5 तक जहां पे जिस पी में प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले ठीक करो। अब 1 से लेके 5 तक के पीस जब आपके बिजनेस के अंदर ठीक हो जाएंगे, उसके बाद बारी आती है बिजनेस में कि आप अब अपने बिजनेस को स्केल करो, एक्सपैंड करो। तो उसके लिए आपको प्रोसेसेस, सेट प्रोसेसेस बनाने जरूरी होते हैं। और आपको अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप सिखाते हैं विवेक सर प्रोसेस और परफॉर्मेंस। अब जब 1 से लेके 6 तक सब कुछ सही है, तो प्रॉफिट जो होता है ना बिजनेस के अंदर, हमेशा विवेक सर कहते हैं कि ये होता है आउटकम। प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट होता है आउटकम। अगर ये पीस सही है ना, 1 से लेके 6 तक के पीस सही है, तो प्रॉफिट तो आउटकम में बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम वहां पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जब बात करते हैं ना, और आप लोग भी जब कॉल पे बात करते हो, तो जब आप प्रॉब्लम पूछते हो ना कस्टमर से, तो कस्टमर 7वें पी की बात करता होगा आपसे। सर प्रॉफिट नहीं बन रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट, यही बोलता है या नहीं? बोलता है नहीं यार? ऐसे जरा हैंड रेज करके बता दो भाई लोग, और जो लोग कैमरे पे नहीं, यार अपना कैमरा ऑन कर लो, कैमरे पे आ जाओ आप लोग, है ना? बोलता है नहीं बोलता है कस्टमर आपको, सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? आज के जैसे प्रांशु सर ऐसे वेबिनार के अंदर कराने लग गए हैं, ये सर पे हाथ रखो ऐसे, क्या लगा हुआ है? ढक्कन लगा हुआ है। पता है क्यों नहीं हो रहा है प्रॉफिट? सर सर क्यों नहीं हो रहा है प्रॉफिट, जरा बताओ। आप अनम्यूट करके बताओ। वो रो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? सर क्यों गुड नहीं हो रहा है मॉर्निंग। प्रॉफिट, सर सर बताओ। सर ढक्कन लगा हुआ है सर। ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। और कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट? ढक्कन तो लगा हुआ है, चलो ठीक है, ढक्कन को तो हम हटा देंगे। और कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट? हाँ जी, कल्पना जी ने हैंड रेज करा है, आप बताओ मैम, क्यों नहीं हो रहा प्रॉफिट? बताओ मैम। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। आशा जी आप बताइए, आशा मैम। गुड्डू जी ने वैसे लिख दिया चैट बॉक्स के ऊपर। सर वो पीछे के सारे 5 P पहले वो तो ठीक हो जाएंगे तब तो होगा। नहीं, 5 नहीं, 6 बताए मैम मैंने। हाँ नहीं, ठीक है सर। सॉरी, 6 P अगर ठीक होंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। बिजनेस हमेशा, ये देखो मेरा हाथ देखो ऐसे, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में होता है। और सीक्वेंस में बिजनेस करना जो व्यापारी सीख गया ना, तो बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस में प्रॉफिट बनाना, बिजनेस को स्केल करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, ये उसके लिए ये हो जाएगा। क्यों युवन वालों ने नहीं करा हमारे साथ में क्या? अजय अजमेरा जी ने नहीं करा क्या हमारे साथ में? हाँ, आचार्य मनीष जी ने नहीं करा क्या हमारे साथ में? कैसे कर पाए? सीक्वेंस में बिजनेस करना आ गया उनको। सीक्वेंस में बिजनेस करना आ गया। बिजनेस चाहे कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, सीक्वेंस में करना सीखना होगा। चाहे रिटेलर हो, चाहे आपका कस्टमर जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, या आपका कस्टमर सर्विस वाला हो। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, बिजनेस सीक्वेंस में होता है। हर चीज सीक्वेंस में होती है। भगवान ने दुनिया में हर चीज बनाई सीक्वेंस के अंदर है। जनवरी के बाद ये बताओ दिसंबर आ जाता है क्या? जनवरी के बाद दिसंबर आ जाता है क्या? एक के बाद सीधा 5 आता है? हाँ सरल सर, एक के बाद 5 आ जाता है? नहीं, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सीक्वेंस। गर्मी सर्दी होगी, स्टार्टिंग जनवरी जो होती है सर्दी होगी, उसके बाद गर्मी होगी, फिर बरसात, बरसात आएगी, फिर दोबारा सर्दी आई, सीक्वेंस। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद जेड आ जाना चाहिए फिर ऐसे तो। सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस। हम ट्रेनिंग कराते हैं एनएचआईटी की, उसमें भी सीक्वेंस होता है। पहले दिन भाई प्रोडक्ट की बात करूंगा ही नहीं। पहले दिन सिर्फ आपको जो है कंपनी के बारे में बताऊंगा, आपके ग्रोथ पाथ के बारे में बताऊंगा। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं, सर बेचना कैसे, कॉल पे बात कैसे करनी, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा सीक्वेंस। दूसरे दिन पूछते हैं, दूसरे दिन भी नहीं बताऊंगा, दूसरे दिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करूंगा। तीसरे दिन होगा सेल्स का ट्रेनिंग। तीसरे दिन होगा सेल्स का ट्रेनिंग, वहां समझाऊंगा, वहां बताऊंगा कॉल ओपनिंग कैसे करते हैं, वेबिनार में इनवाइट कैसे करते हैं, कस्टमर से बात कैसे करते हैं। क्या है? सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। हम लोग भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस सीक्वेंस के अंदर हो रहा है। कस्टमर एक सीक्वेंस है, कस्टमर लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आ रहा है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम से सीजीपी में जा रहा है, सीजीपी से आईपीओ का फनल बन रहा है, क्या बन रहा है? सीक्वेंस, सीक्वेंस। तो हाँ, आप समझाओ अपने कस्टमर्स को जिनसे आप कॉल पे बात करते हो, सर बिजनेस के 8 पीस का, मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा था अभी, अपने कस्टमर से पूछा करो कि सर बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस होता है, आपको पता है सर क्या है बिजनेस का 8 पीस का सीक्वेंस? पूछ डालो ये क्वेश्चन, इसमें शर्म मत करो कुछ भी, क्योंकि इसका 100% आंसर नो आने वाला है। और आप यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज दिखा सकते हो कि हाँ आपको नॉलेज है, आप एक बेहतरीन कंसल्टेंट हो। जब आप ये बात करोगे इस तरीके से, उसको भी लगेगा। तो 1 से लेके 6 तक के पी अगर बिल्कुल बिजनेस के अंदर सेट हो गए, परफेक्ट हो गए, तो उसके बाद 7वां पी जो आता है अपना, वो आता है दोस्तों क्या? प्रॉफिट।
तो उस जो भी कस्टमर ये परेशान होता है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कहना सर आपके बिजनेस में 1 से लेके 6 तक के जो पी है ना, मैं बता रहा हूँ वो ठीक ही नहीं है। वो कहेगा 1 से लेके 6 तक के पी क्या होते हैं? अभी रुको सर, अभी बता दूं। अपना खोला है डायरी, जो आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप लोगों को। समझाओ सर, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजीशनिंग। भाई लोगों, ऐसी ही सेल्स निकलेगी। मैं तो चाह रहा हूँ कि कस्टमर कॉल पे बात करे ना आपसे, आप ही डील क्लोज कर दो। इतने एक्सपर्ट बन जाओ आप लोग, इतने चैंपियन बन जाओ आप लोग। लेकिन उसके लिए जो सिखा रहा हूँ उन चीजों को प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, डरते रहोगे तो डरते रहो फिर बस। वो जो डर गया वो अपने घर गया। डरते रहो फिर। आपको अपने आप को प्रमोट नहीं करना है, अपने आप को ऊपर नहीं लेके आना है, आपको आपको अपने आप को दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट नहीं करना है। करना है ना, तो ज्यादा जरूरी। आप क्यों नहीं सोचते हो कि आप लीड करो एज ए मैनेजर, आपके चैनल पार्टनर आपको लीडर बना दें, और मैनेजर आप टीम को मैनेज करो। हो रहा है ना आप में से कुछ जो एडवाइजर कंसल्टेंट है, अभी वो प्रमोट हो रहे हैं, है ना, मैनेजर बन रहे हैं। बन रहे हैं या नहीं बन रहे? आप क्यों नहीं ऐसा, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो यार कि मैनेजर तो बनो ही बनो, थोड़े टाइम बाद, अगले 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, मैं इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाऊं बड़ा बिजनेस के अंदर, मैं खुद की अपनी चैनल पार्टनरशिप लूं, मैं अपनी खुद की टीम बनाऊं। हम्म। चैनल पार्टनरशिप लोगे आप तो क्या होगा, एक पैसिव इनकम, एक्टिव के साथ पैसिव इनकम बनेगा आपका, भाई आपकी टीम काम करेगी और इनकम आपकी भी होगी। होगा ऐसा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये सपना लेके जुड़ो ना आप, सपना लेके काम करो अपना, अपना गोल रख के काम करो आप लोग। उसके लिए अपनी स्किल्स को जो है शार्प करो, डेवलप करो अपनी स्किल्स को। डेफिनेटली आप सब लोग, मैं बता दूं, आप सबके अंदर पोटेंशियल, आप एक एक व्यक्ति जो है चैनल पार्टनर बन सकता है, अगर वो आज से जो है सोच ले और तैयारी शुरू कर दे उसकी। उसके लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी दोस्त। मैं आज जिन चैनल, जो हमारे लगभग 25 चैनल पार्टनर, जगदीप एक टाइम पे हमारे ट्रेनिंग लिया करते थे, मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर आया करते थे। अमित मिश्रा जी ट्रेनिंग के अंदर आया करते थे। आदर्श जो है हमारे जलंधर के आईबीसी हैं, हितेश सर की टीम के थे। अभी हमने आयुष तिवारी को बनाया है, यूपी के हमारे आईबीसी थे। तो ये आप सबकी तरह ही तो आईबीसी थे, ये सब लोग आप सबकी तरह बिजनेस एडवाइजर थे। आज ये देखिए आप, वो लोग जो है अच्छे मुकाम पे पहुंच गए। मेहनत करिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करा। दो चीजें बहुत जरूरी है, मेहनत के साथ साथ स्किल्स डेवलप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, काफी सारा मेहनत करते रह जाते हैं बस, मेहनत करते रह जाते हैं बस। मेहनत के साथ साथ स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही काम करते रहे जो काम पहले करते आ रहे थे, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आपको मिलता आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर। तो आपको अपने एफर्ट्स को जो है चेंज करना होगा। मैम बता तो दिए ममता राठौर मैम, और कैसे बताऊं? मैम कह रही है, सर उसके लिए क्या करना होगा? बता दिया, स्किल्स डेवलप करो अपनी। स्किल डेवलप कर ली ना तो बिजनेस अपने आप बढ़ने लग जाएगा आप। हजारों लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपनी स्किल को डेवलप करके आज बहुत आगे निकल गए हैं। प्रॉफिट और पर्पस, अब इसके बाद में आता है 8वां पी, जो आता है पर्पस। इस 8 पीस के ऊपर मैंने इसलिए समय लगाया क्योंकि ये कोर है उस 3 दिन की ट्रेनिंग का। ये 3 दिन की ट्रेनिंग विवेक सर करते ही इसके ऊपर है, और बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही इंगेजिंग सेशन होता है। विवेक सर का एक अलग ओरा होता है, जब वो स्टेज में घुसते हैं ना तो एक अलग एनर्जी आ जाती है स्टेज के अंदर। मतलब ये समझ लो, ऐसे समझ लो कि मैं आपको कैसे बताऊं कि, ये समझ लो कि विवेक सर के आने से पहले ये समझ लो कि बिल्कुल बल्ब जो है बुझे हुए हैं, सारे बल्ब बुझे हुए हैं। तो जैसे ही विवेक सर एंटर करते हो तो एकदम से जगमगाहट हो जाती है, रोशनी आ जाती है। एक एनर्जी है सर की जो वो कैरी करते हैं, वो ओरा कैरी करते हैं विवेक सर, है ना। तो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। आप बताइए, इस 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर विवेक सर, लिख लीजिए ये पॉइंटर्स कुछ, मैं फिर अगले फीचर के ऊपर अब आपको लेके चलूंगा। सर इस 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर, फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बिजनेस का 8 पीस का ये सीक्वेंस तो आपको सिखाएंगे और समझाएंगे ही। इसके साथ साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बहुत सारे बिजनेस की केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, रोल प्लेस, सिनेरियो एनालिसिस और फ्रेमवर्क्स, इन सबको कवर करते हैं। अरविंद सर मजा आ रहा है कि पहले जैसे मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग किया करता था वैसा फील आ रहा है अरविंद सर, या नहीं? हाँ। ये सारी चीजें तब की याद है मेरे को, तब सिखाया करता था मैं कंसल्टेंट को। हमारे कंसल्टेंट खुद से सेल्स निकालना चालू कर दिया था उन लोगों ने। अरविंद सर है उनमें से एक एग्जाम्पल है आपके सामने। पिछले महीने 11 लाख का रेवेन्यू कराया सर ने।
है ना। तो क्या क्या कवर होता है, केस स्टडीज, रोल प्ले कराते हैं विवेक सर, बहुत सारी केस स्टडीज बताते हैं ना, टेट्रा पैक, छज्जू लाल वर्सेस टेट्रा पैक वाली केस स्टडी, ब्रिटानिया वर्सेस प्रिया गोल्ड, एचडीएफसी सॉफ्टवेयर वाली एक केस स्टडी बताते हैं विवेक सर। तो वो क्या है, केस स्टडीज। और क्या कराते हैं, रोल प्ले कराते हैं, स्टेज पे बुला के कस्टमर्स को, सर आपको रोल प्ले करवाते हैं विवेक सर वहां पे। इसके साथ क्या कराते हैं, सिनेरियो एनालिसिस कराते हैं वहां पे। इसके साथ क्या कवर कराते हैं, फ्रेमवर्क्स को कवर कराते हैं। 52 के 52 फ्रेमवर्क नहीं, लेकिन 52 में से आप ये कह लीजिए 6 से 7 फ्रेमवर्क वहीं कवर हो जाते हैं। इवन 7 से 8 फ्रेमवर्क हम वही 3 दिन की ट्रेनिंग में कवर कर, हमारे कोचेस होते हैं वो हेल्प करते हैं कस्टमर की। विवेक सर ये टास्क दे के जाते हैं, जैसे विवेक सर ने ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद विवेक सर जो है एक टास्क दे के जाएंगे कि अब इस फ्रेमवर्क को फिल करो, मेरे कोचेस यहाँ पे हैं, इनकी हेल्प ले सकते हो। तो विवेक सर चले जाते हैं 10-15 मिनट के ब्रेक के लिए, ठीक है, अपना जो भी ब्रेक में मतलब सर को पानी वानी पीना हो कुछ भी हो, उसके बाद 15 मिनट बाद आते हैं, तब एक फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो चुका होता है। तो पूरे हॉल में कस्टमर भर रहे होते हैं फ्रेमवर्क, हेल्प कौन कर रहा होता है, हमारी एलएफपी के कोचेस हेल्प कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है भाई लोगों को, आप लोगों को क्या होता है वहां पे 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। आगे चलूं मैं, अब नेक्स्ट उस पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। भारती में मैं अपने बोला, एक बार फिर से रिपीट कर दो मैम, दोबारा बताया तो सर, वहां पे 3 डेज की ट्रेनिंग में 8 पीस के साथ साथ विवेक सर केस स्टडीज, सिनेरियो एनालिसिस, रोल प्लेस और फ्रेमवर्क्स, इन सबको कवर करते हैं, इन सबके ऊपर ट्रेनिंग होती है, सिखाते हैं विवेक सर। ठीक है। तो ये हमारा 3 दिन का पूरा मैंने बताया, तीन ये प्रोडक्ट की जान है ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम की ना, ये फीचर जो है 3 दिन की फिजिकल ट्रेनिंग, ये कह लो ये दिल है इसका, ये दिल है इसका, इसके बगैर सब कुछ फंक्शनिंग बंद है, सारी फंक्शनिंग इसी से ही है, सारी फंक्शनिंग इसी से ही है। तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग जो है ना, ये जान है हमारे इस लीडरशिप फनल प्रोग्राम की। इसका वैल्यू क्रिएशन अच्छे से करना सीखो आप लोग, अभी बता दिया मैंने आप लोगों को। इसके बाद 12 महीने का ये प्रोग्राम होता है, 1 साल का हमारा ये प्रोग्राम होता है। उसके अंदर कस्टमर को कितने फ्रेमवर्क दिए जाते हैं, कस्टमर को 52 फ्रेमवर्क जो है कस्टमर को दिए जाते हैं। ठीक है। अब इन 52 फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करवाने के लिए सर आपको हम देते हैं एक कोच का सपोर्ट। 52 फ्रेमवर्क लिख लिया, दूसरा फीचर, ठीक है। 12 महीने का प्रोग्राम है, 52 हफ्ते, यानी कि उन 52 हफ्ते के अंदर आपको 52 फ्रेमवर्क दिए जाएंगे सर, यानी कि हर हफ्ते आपको एक एक फ्रेमवर्क जो है दिया जाएगा। एक मिनट देना दोस्तों। तो 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं, ये दूसरा फीचर, ठीक है। और ये 52 फ्रेमवर्क कौन होते हैं, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, इन फ्रेमवर्क को आप बोल सकते हो बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क्स। अब इनमें कुछ फ्रेमवर्क जो होते हैं वो सेल्स के ऊपर होते हैं, ये फ्रेमवर्क जो होते हैं बिजनेस के फंक्शंस के ऊपर होते हैं, सेल्स के ऊपर होते हैं, कुछ मार्केटिंग के ऊपर होते हैं, कुछ ब्रांडिंग के ऊपर होते हैं, कुछ कस्टमर सर्विस के ऊपर होते हैं, कुछ एचआर के मैन पावर रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपका कस्टमर फेस कर रहा होता है उसके ऊपर होते हैं। तो ये होते हैं 52 बिजनेस स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, ये आपके कस्टमर को जो है दिए जाते हैं। अब इन फ्रेमवर्क को एक के साथ एक फीचर को कनेक्ट करते जाना। सर इन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको दिया जाता है एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फ्रेमवर्क कोच का सपोर्ट। फ्रेमवर्क कोच का सपोर्ट, बिजनेस कोच मत बोला करो, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर जो कोच का सपोर्ट दिया जाता है उसको फ्रेमवर्क कोच बोलते हैं, लीडर एलएफपी फ्रेमवर्क कोच। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कई बार कस्टमर कंप्लेन कर देते हैं, भाई साहब हमें तो बताया था कि बिजनेस कोच है, वो बिजनेस में ये करेगा वो करेगा। एलएफपी फ्रेमवर्क कोच जो सर आपको ये 52 फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कराने में, इंप्लीमेंट कराने में आपकी हेल्प करते हैं। सर ये जो कोचेस होते हैं इनको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ट्रेन करा है। और इसके साथ साथ ये जो कोचेस हैं इनकी बिजनेस की नॉलेज नेक्स्ट लेवल की होती है, हजारों आपकी तरह सर हजारों कस्टमर्स को अभी तक वो डील कर चुके होते हैं, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवा चुके होते हैं। और ये जो कोचेस है ये
टॉप ए कैटेगरी एमबीए इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो इनकी पढ़ाई लिखाई इन्होंने एमबीए कहाँ से कर रखा है? इन्होंने एमबीए कर रखा है टॉप ए कैटेगरी इंस्टीट्यूट से। तो जितने हमारे कोचेस होते हैं, कोचेस की पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो वो एमबीए होना चाहिए। एमबीए नहीं है वो हमारा कोच, हम उसको नहीं बनाते। ठीक है, तो थोड़ा सा ना कोच का वैल्यू क्रिएट करो आप। सर विवेक सर से खुद इनको ट्रेनिंग मिली होती है। टॉप ए कैटेगरी इंस्टीट्यूट से इन्होंने एमबीए कर रखा होता है। आपके जैसे सर हजारों बिजनेस ओनर्स को जो है फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवा चुके हो, तो उनकी बिजनेस की नॉलेज बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है सर। ये 52 के 52 फ्रेमवर्क इनको रटे हुए हैं बिल्कुल सर। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क किस चीज के ऊपर है सर? वही जो बिजनेस के फंक्शंस होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, कस्टमर सर्विस। तो ये फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कराएगा आपको कोच। हर हफ्ते एक फ्रेमवर्क मिलेगा, उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट आपको कोच कराएगा। कैसे कराएगा सर? वो आपको फोन भी करेंगे, आपके पास उनका मोबाइल नंबर होगा, आप भी उन्हें कॉल कर सकते हो वर्किंग आवर्स में, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। ये मत बोला करो कभी भी कॉल कर सकते हो। अभी एक फंसा एक केस फंसा कॉल रिकॉर्डिंग में, यही बोला कि सर कोच को कभी भी कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, अब वो कस्टमर जो है संडे को फ्री हुआ, संडे को जो है वो कॉल लगाया जा रहा है, कॉल लगाया जा रहा है। कोच कोच को एक्चुअली हमने दे रखे होते हैं ऑफिशियल नंबर, और अलग से एक फोन दे रखा होता है। तो कोच जो बात करता है अपना ऑफिशियल नंबर से बात करता है, वो संडे को भैया बंद कर देता है अपना ऑफिशियल नंबर। ये चीज है। अब कस्टमर जो है, क्योंकि कंसल्टेंट ने बोला था कि कोच से सर कभी भी बात कर सकते हो आप, कभी भी बात कर सकते हो आप सर। कभी भी बात का मतलब समझ रहे हो? 24 आवर्स 365 डेज, होली दिवाली कुछ नहीं है सर, आप बात करो कभी भी। तो ऐसे करके मत बेचा करो प्रोडक्ट को। सर वर्किंग डेज के अंदर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप हमारे कोच से कनेक्ट कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मीटिंग की भी जरूरत पड़ेगी ना सर, अगर आपको फ्रेमवर्क नहीं समझ में आ रहा तो कोच आपसे मीटिंग करेगा, सामने फ्रेमवर्क ओपन करके एक एक चीज डिटेल में आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे उस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में। समझ आ गया भाई लोग? समझ आएगा? ठीक है। तो कोच का सपोर्ट बता दिया, 52 फ्रेमवर्क बता दिए मैंने, 3 फीचर्स हो गए हमारे। अगला फीचर लिख लीजिए आप लोग। 100+ डिजिटल कोर्सेज भी आपको दिए जाएंगे सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। वैसे सर इसके अंदर 300 से ज्यादा वीडियोस विवेक सर की भी मिलेंगे आपको, ये भी लिख लो आप लोग। 300+ जो हमारी फाउंडेशन कोर्स की वीडियो होती है वो दी जाती है। इसके साथ साथ हर फ्रेमवर्क के साथ में विवेक सर का एक वीडियो होता है। हर फ्रेमवर्क के साथ में विवेक बिंद्रा सर का एक वीडियो होता है, और रीडिंग मटेरियल भी होता है, जिसमें रीडिंग मटेरियल में समझा रखा होता है कि इस फ्रेमवर्क को कैसे बनना। और विवेक सर की उस वीडियो के अंदर विवेक सर ने खुद समझा रखा होता है कस्टमर को कि ये फ्रेमवर्क है, हाथ में सर के फ्रेमवर्क होता है। विवेक सर एक एक चीज खुद समझाते हैं उस वीडियो के अंदर। तो काफी बारी मैं बताऊं आप, काफी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कई कई महीने तक उनको कोच की जरूरत पड़ती नहीं है, वो विवेक सर का वीडियो देखते हैं और खुद ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और हाँ, बीच बीच में कभी बार कोच से कनेक्ट कर ले, लेकिन फ्रेमवर्क को खुद ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं। वो कस्टमर खुद बोलते हैं कि यार विवेक सर ने इतने हिंदी में इतने बढ़िया तरीके से समझा रखा है वीडियो के अंदर कि फ्रेमवर्क को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो कई बार अगर कस्टमर आपका बोलेगा ना भाई साहब फ्रेमवर्क कैसे इंप्लीमेंट होगा, मेरी कौन हेल्प करेगा, तो आप बोलिएगा सर हर फ्रेमवर्क के साथ में विवेक सर का एक वीडियो होता है जहाँ पे विवेक सर ने खुद समझाया होता है डिटेल में, रीडिंग मटेरियल होता है। प्लस आपको डायमंड, प्रीमियम और प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर एक एलएफपी फ्रेमवर्क कोच का सपोर्ट मिलेगा, जो आपसे कॉल पे कनेक्ट रहेगा, मीटिंग की जरूरत पड़ेगी मीटिंग करेगा आपसे, और आपका फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये कस्टमर ने ऑब्जेक्शन करा, अब कैसे मेरा फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होंगे, कौन मेरी हेल्प करेगा, आपने इसको आंसर कर दिया इतने अच्छे तरीके से। अब 52 फ्रेमवर्क, 52 वीडियो विवेक सर की, इसके अलावा 52 फ्रेमवर्क की वीडियो के अलावा 300 से ज्यादा वीडियो भी होती है फाउंडेशन कोर्स के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100+ हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हुआ करते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का एक्सेस भी जो है 100+ कोर्सेज जो है वो कस्टमर को हम जो है इसके अंदर देते हैं, जिसमें काफी सारे कोर्सेज जो है वो स्किल के ऊपर है, और काफी सारे कोर्सेज जो है वो बिजनेस के ऊपर है। मार्केटिंग के काफी सारे कोर्सेज है, बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्सेज है, फाइनेंस का कोर्स है, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। स्किल डेवलपमेंट की बात करूँ तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हो गया, एक्सेल हो गया, बेसिक और एडवांस एक्सेल हो गया। तो ये काफी सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। आपको जो है एक इन्फ्लुएंसर बनना है,
आपको जो है फेसबुक वगैरह पे वीडियो वगैरह बनाने, कंटेंट एडिट कैसे करते हैं, वीडियो एडिट कैसे करते हैं, ये सारे स्किल बेस्ड के भी कोर्सेज जो है इन 100 कोर्सेज के अंदर आपके कस्टमर को दिए जाते हैं। तो आप बताइएगा सर, ये तो बोनस मिल रहा है आपको कि 100 को, ये जो हमारे कोर्सेज है सर, एक एक कोर्स यही लगा लीजिए कि एक टाइम पे जब हम बेचते थे एक एक कोर्स हमारा जो है ना सर 10-10 15-15 हजार रुपए का हुआ करता था। एक एक कोर्स हमने बेचा है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 25-25 हजार रुपए के मैं बता रहा हूँ मैंने डील उठवाई है। एक एक कोर्स 25 हजार रुपए का, सोचो, एक कोर्स 25 हजार रुपए, जब लॉन्चिंग का टाइम था इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का। ठीक है, तो ये सोचिए, ये लाखों रुपए के कोर्सेज, ऐसे ही बोलो कस्टमर को नंबर में क्वांटिफाई करके, सर लाखों रुपए के कोर्सेज आपको जो है एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं, 100 से ज्यादा। इसके अलावा सर 500 से ज्यादा जो है आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं सर। ये डॉक्यूमेंट बिजनेस के अंदर एचआर के ऊपर होते हैं, सेल्स के ऊपर होते हैं, मार्केटिंग के ऊपर होते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर होते हैं। जैसे कोई कस्टमर है, उसको ऑफर लेटर कैसे बना के दिया जाता है एम्प्लॉय को, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बना के दिया जाता है, रिलीविंग लेटर कैसे बना के दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बना के दिया जाता है, टर्मिनेशन लेटर कैसे बना के दिया जाता है, आपका एम्प्लॉई है वो छोड़ के चला जाता है तो एक एंटी पोचिंग एग्रीमेंट साइन होता है। आपका कस्टमर कई बार ये आपको बोलता होगा कि सर मेरे एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो आप पूछ ले करो, सर आपने कोई एंटी पोचिंग का एग्रीमेंट साइन करा रखा है उनसे? ठीक है, सर मेरे ऑफिस के अंदर जो है मेरे एम्प्लॉयज जो है डेटा लीक कर रहे हैं, मेरा बिजनेस पार्टनर जो है मेरी डिटेल लीक कर रहा है, सर आपने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा रखा है? कौन सा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट? तो काफी सारे लीगल के भी डॉक्यूमेंट हैं इसके अंदर। तो ऐसे 500 से ज्यादा डॉक्यूमेंट आपके कस्टमर को जो है मिलते हैं। आप उन्हें बताइए, लीगल के हैं, एचआर के हैं, मार्केटिंग के हैं, फाइनेंस के हैं, सेल्स के हैं। ठीक है, वही बिजनेस के जो कोर फंक्शंस होते हैं उन्हीं के ऊपर ये डॉक्यूमेंट होते हैं। अब सर ये एक एक डॉक्यूमेंट आप ये कह लीजिए, एक एक डॉक्यूमेंट जो है हजारों हजारों रुपए की वैल्यू रखता है सर। आप ये डॉक्यूमेंट अगर ऐसे 500 से ज्यादा डॉक्यूमेंट अगर आप बाहर जाएंगे ना किसी लीगल कंसल्टेंट के पास, एचआर के कंसल्टेंट के पास, तो सर आप ये समझ लीजिए कि लाखों रुपए वो आपसे चार्ज करेंगे। ऐसे बताया करो क्वांटिफाई करके एक एक प्रोडक्ट के फीचर को, सर लाखों रुपए की फीस वो आपसे चार्ज कर लेंगे, एचआर कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट। और ये डॉक्यूमेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, अपनी कंपनी का ऊपर नाम लिखना है, लोगो लगाना है अपनी कंपनी का, या अपनी कंपनी की लेटर हेड पे निकाल लो उसको, और नीचे अपने साइन करने, एम्प्लॉय के साइन कराने, अगर कोई बिजनेस की डील कर रहे हो तो अपने साइन करने, कस्टमर के साइन कराने, अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है इसके अंदर, पता है आपको? बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी दे रखा है हमने इसके अंदर। तो पार्टनर के साइन करा लो, लो हो गया काम। अब देखो आपके कस्टमर की तीन चीजें हमने बचा ली, समय, पैसा, ऊर्जा, टाइम मनी एनर्जी, टाइम मनी एनर्जी, तीन चीजें आपके कस्टमर की बचा ली हमने। अब उसको वो कहाँ लगा सकता है? अपने बिजनेस के अंदर लगा सकता है। तो सर आपका टाइम मनी और एनर्जी लिख लीजिए कि सर आपका टाइम बच गया, समय बच गया, आपका पैसा बच गया, और आपकी एनर्जी बच गई। दिनेश बोल सर मंडे टू सैटरडे था, लेकिन 2 सैटरडे ऑफ होते हैं ना सर, 2 सैटरडे ऑफ होते हैं इसलिए। फिर आप कहोगे सर सैटरडे को फोन कर रहा था कस्टमर, उसने उठाया नहीं कोच ने। मैंने मंडे टू फ्राइडे बोल दिया। और अब जैसे सैटरडे अगर वर्किंग वाला है, सैटरडे अगर वर्किंग वाला है और उस समय लीडरशिप फनल प्रोग्राम का बैच चल रहा है, तो कोच तो बैच में होगा, हो सकता है उस समय आंसर ना कर पाए, है ना? तो ये 500 से ज्यादा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर ये दिए जाते हैं। तो ये मेन मेन जो फीचर्स हैं ये हमने कवर कर लिया। अब मैं आप लोगों को सिटिंग की कैटेगरी बता देता हूँ। देखिए, प्रीमियम सीट होती है, सोफा सीट होती है, फ्रंट में, बिल्कुल फ्रंट में जो 4-5 सीट होती है वो सोफा सीट होती है, और इस सीट पे प्रीमियम वाले कस्टमर और प्लेटिनम वाले कस्टमर दोनों बैठते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो कस्टमर पहले आ जाएगा, जिस दिन पहले दिन जो पहले आ गया वो बैठ सकता है, दूसरे दिन जो पहले आ गया वो बैठ सकता है। इसको बिल्कुल भी ये बोल के मत बेचा करो कि सर आप अगर प्रीमियम वाला सीट लेंगे, आप अगर प्रीमियम वाला सीट लेंगे तो आप तो बिल्कुल फ्रंट पे ही बैठोगे। ऐसा नहीं है। आज कस्टमर आपका आ गया, वो फ्रंट में बैठ गया, कल आपका कस्टमर अगर लेट आएगा तो प्लेटिनम वाला कस्टमर अगर वहां बैठ गया है आगे, तो आपके कस्टमर को फिर पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करा करो, सर ये जो सेटिंग होती है ना, वीआईपी सेटिंग होती है, सोफा सेटिंग होती है,
नेक्स्ट टू द स्टेज, क्या बोलोगे? नेक्स्ट टू द स्टेज, बिल्कुल विवेक सर की जो सामने से देखोगे, देखोगे सर आप विवेक सर को ट्रेनिंग देते हुए, सामने से देखोगे आप, तो फ्रंट की जो 4 रो होती है ना सोफा की सर, उसमें जो है वो प्रीमियम और प्लेटिनम सेटिंग होती है सर। और यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट प्रीमियम और प्लेटिनम में ये होता है सर कि आप यहाँ पे कितना भी चाहे क्वेश्चन विवेक सर से पूछ सकते हैं, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चन आप विवेक सर से यहाँ पे पूछ सकते हैं। इन कस्टमर को चांस थोड़ा ज्यादा दिया जाता है सर, इसी वजह से सीट की कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा होती है। प्लस प्रीमियम कैटेगरी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके कस्टमर को प्रीमियम कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तीसरे दिन भी डिनर की फैसिलिटी होती है। प्लेटिनम में पहले और दूसरे दिन होती है, डायमंड में पहले और दूसरे दिन होती है डिनर। प्रीमियम वाले कस्टमर को तीसरे दिन डिनर भी होता है। और प्रीमियम और प्लेटिनम वाले कस्टमर को हम जो है फोटोग्राफ भी कराते हैं, विवेक सर के साथ में फोटोग्राफ भी होती है। तो ये भी आप फीचर लिख लीजिए, या आप बता दीजिएगा कस्टमर से जब भी आप बात करते हैं। तो प्रीमियम प्लेटिनम के अंदर जो है सोफा सिटिंग भी होती है, वो फोटोग्राफ भी होती है। इसके बाद आती है फिर हमारी डायमंड सिटिंग, और फिर उसके बाद में चेयर सिटिंग होती है, वो होती है अपना सिल्वर सिटिंग। ठीक है, तो ये मैंने सिटिंग आप लोगों को जो है बता दी। अब मैं आप लोगों को जो है फटाफट से जो है प्राइजेस बता देता हूँ। प्राइस ग्रिड से ही रेफर करूंगा, मैं कल भी बता दिए थे मैंने, एक बारी दोबारा से प्राइजेस को हम कवर कर लेते हैं। तो मेन मेन जो ये 4-5 फीचर्स है ना लीडरशिप फनल प्रोग्राम के, आपको ये पता होने चाहिए, और इन्हीं का वैल्यू क्रिएशन करके आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल करना है, अपने कस्टमर को समझाना है। आप ये समझाना सीख गए ना, ये सारे फीचर जो आज मैंने समझाया, तो बहुत है आपके लिए, बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप जो है ये देखिए। इसके अलावा जो मैंने जैसा बताया, लंच हो गया, कस्टमर को लिख लीजिएगा कि ये जो इवेंट होता है 3 डेज का, ये कहाँ होता है? 4 या 5 स्टार होटल के अंदर होता है। कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर होता है, लिख लीजिए ये चीजें। 4 या 5 स्टार होटल के अंदर होता है, तो कहाँ पे होता है? दिल्ली के अंदर होता है। तीनों दिन तीनों कैटेगरी के अंदर कस्टमर का लंच, कस्टमर का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और इवनिंग का टी विद स्नैक्स जो होता है, हाई टी जिसको हम कहते हैं, ये तीनों कैटेगरी, ये चारों कैटेगरी के अंदर होता है। सिल्वर वाले को भी मिलता है लंच, ब्रेकफास्ट और हाई टी। लंच, ब्रेकफास्ट और इवनिंग का हाई टी, ये चारों कैटेगरी वाले कस्टमर्स को मिलता है, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, या फिर वो प्रीमियम ही क्यों ना हो। ठीक है, आप प्राइजेस की बात कर लेते हैं। प्राइजेस जो है, और ट्रेनिंग मैनुअल भी मिलता है, ये भी बता देना अपने कस्टमर को कि सर इस 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग का एक मैनुअल भी आपको पहले दिन ही जो है दिया जाता है, जिसमें बिजनेस केस, 8 पीस के सीक्वेंस के बारे में कंटेंट पूरा लिखा होता है। ट्रेनिंग का जो कंटेंट होता है वो मेंशन होता है वहां पे। ठीक है, तो ये है हमारे प्राइजेस भाई लोग, देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, एलएफपी डिजिटल अभी एक्टिव नहीं है प्रोडक्ट, इस पे ध्यान मत दीजिए। एलएफपी सिल्वर का प्राइस कितना है? एलएफपी सिल्वर का प्राइस ये रहा, 99,000 प्लस जीएसटी, 1,16,820 टोटल प्राइस। एलएफपी डायमंड का प्राइस कितना है? एलएफपी डायमंड का प्राइस है 1,50,000 प्लस जीएसटी, टोटल हो गया जीएसटी मिला के 1,77,000। और जितने भी कस्टमर से बात करते हो, जीएसटी नंबर जरूर लिया करो, उनसे जीएसटी डिटेल लिया करो, ताकि उनको जीएसटी का बेनिफिट मिल सके। जो भी आपका कस्टमर पेमेंट करता है, उससे जीएसटी की डिटेल ले लिया करो। तो ये जो एक्स्ट्रा जो भी लग रहे हैं ना, 20, 25, 30, 40 हजार, ये उसका फायदा उसको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो उसका सीए उसको समझा देगा। हम बिल बना के दे देंगे सर आपको, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर लिख के दे देंगे। बाकी आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से बात कर लोगे, तो वो जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होता है वो करवा देंगे बिल के अगेंस्ट। ठीक है, ये है प्लेटिनम कैटेगरी, 2,25,000 प्लस 18% जीएसटी, 2,65,000 होता है इसका प्राइस। और ये है प्रीमियम कैटेगरी हमारी भाई लोग। ये प्रीमियम कैटेगरी जो है, 2,75,000 प्लस जीएसटी, 3,24,500। अब मजे की बात ये देखो, हर महीने 250 से 300 लोगों का बैच बन रहा है। ना तो इस कैटेगरी की सीट खाली बचती है, ना इसकी बचती है, और ना इन दोनों की बचती है, सारी सीट फुल हो जाती है। आप लोग ही करते हो, आप लोग ही मेहनत करते हो। ठीक है, तो कमीशन कितना कितना है देखो। कमीशन एक बार फिर से बताया दूं, 90% का सीएसबी होता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर। मतलब 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो 90,000 रुपए के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो ये देखिए, अगर हम सिल्वर की बात करें, मोटा मोटा 99,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो 89,190% सीएसवी बनता है। इसके ऊपर 37% बना, 32,000। ये कमीशन यहाँ पे हम लोग कमीशन की बात कर रहे हैं अभी।
32,968 रुपये एक LFP सिल्वर पे आपका कमीशन आएगा। अगर आप एक डायमंड बेचते हैं तो 49,950 रुपये, लगभग 50,000 रुपये का आपका कमीशन आएगा। और प्लेटिनम अगर आप सेल करते हैं तो 74,925 रुपये का आपका कमीशन बनेगा। और अगर आप प्रीमियम सेल करते हैं तो आपका 91,575 रुपये का कमीशन जो है बनेगा। ठीक है भाई लोग, ये आपका कमीशन जो है बनेगा। अब मैं आपको एक चीज और जो है दिखा देता हूँ, वो ये है। अब ये देखिए फ्रेमवर्क किस तरीके के होते हैं, ये कुछ फ्रेमवर्क दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए जैसे एक ही फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूशन। इसमें गोल स्टेटमेंट लिखना है। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपके मेन कार्य क्या होंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क जिसको हम बोलते हैं GOT, वो लिखना होता है कस्टमर को। फिर 2 बजे से लेके 8 बजे तक मल्टीपल टास्क कौन से आपके, ये लिखना है। यानी ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क आपको जो है लिखने हैं। तो पहले हफ्ते का, दूसरे हफ्ते का, तीसरे हफ्ते का, इस तरीके से ये देख लो आप कितने हफ्ते का होता है ये। 4 हफ्ते का जो है ये एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जो आपके कस्टमर को भरना होता है। और इसमें देख रहे हैं आप, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे सब ये लिखा हुआ है। तो ये एक फ्रेमवर्क हुआ। इसके अलावा अब एक फ्रेमवर्क है कल्टीवेटिंग नवरत्न। आप अपनी कंपनी के अंदर नवरत्न किसको बनाएंगे, लीडर किसको आप बनाना, जिसको भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में लीडर बनाना चाह रहे हैं, तो उस नवरत्न का यहाँ पे नाम लिखिए। उसका कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करना होता है आपको। आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज में उसकी प्रोफिशिएंसी है और किस चीज में वो प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी किस चीज में है, वो 10 में से 7 या 8 नंबर किस चीज में लेके आ रहा है, और प्रॉब्लम किस जगह पे आती है, उसको 10 में से 3 नंबर उसके किस चीज पे आ रहे हैं। आपके बिजनेस के इर्द गिर्द होना चाहिए ये। ठीक है। फिर आपके साथ में आप एक कनेक्टर क्या ढूंढेंगे, जब आप बातचीत स्टार्ट करेंगे, आगे का ग्रोथ पाथ आप उसको दिखाएंगे। तो एक कनेक्टर आपको जो है बनाना होता है। एक छोटी सी स्क्रिप्ट आपकी आपके पास रेडी होनी चाहिए जब आप मीटिंग करेंगे उससे। उसके बाद में मीटिंग में आप उसका करेंगे रैप एनालिसिस। रैप एनालिसिस के अंदर होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब वो क्या वो नया करना चाहता है, क्या उसकी एस्पिरेशन है। तो रिक्रिएशन क्या है उसका, एस्पिरेशन क्या है उसकी, प्रोफिशिएंसी क्या है उसकी, और प्रॉब्लम क्या है उसका, ये आप लिखोगे। ठीक है। फिर आप जब उससे बात करने वाले हो, ग्रोथ पाथ आगे का उसको दिखाने वाले हो, लीडर उसको बनाने वाले हो, लीडर के जब उसको बनाओगे तो काफी सारे डिपार्टमेंट के टास्क उसको आप दोगे, कार्य अपना कार्यभार आप उसको दोगे। तो एक सैंपल स्क्रिप्ट आप रेडी करो कि क्या क्या बात आप जो है करने वाले हो उससे, और उसका रोल स्टेटमेंट क्या होगा और गोल स्टेटमेंट क्या होगा। टॉप 3 रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, टॉप 3 रोल क्या है। नहीं नहीं, विवेक सर क्या सिखाते हैं, कंपनी में मेरा कंपनी में मेरा रोल क्या है और मेरे टॉप 3 गोल क्या है। कंपनी में मेरा रोल क्या है, तीन, विवेक सर बोलते हैं 3 से ज्यादा गोल नहीं होने चाहिए। 3 से ज्यादा गोल नहीं होने चाहिए। 3 से ज्यादा गोल है तो मतलब आप गोल गोल घूम रहे हो। तो कंपनी में उसका रोल क्या है और उसके टॉप 3 गोल क्या है, ये उससे लिखवाना है। और उसके बाद में अब आज मीटिंग के बाद में अगली मीटिंग आप कब करेंगे ये लिखना होता है। तो ये देखिए ये फ्रेमवर्क है कल्टीवेटिंग नवरत्ना। जब नवरत्ना कल्टीवेट करते हैं, लीडर बनाते हैं, तो उसका। इसके बाद एक फ्रेमवर्क आपको और दिखा देता हूं मैं। रिप्लेस योर सेल्फ। तो आप किस कार्यभार में अपने आप को रिप्लेस करेंगे, किस टीम मेंबर को रिप्लेस करेंगे, उसका उनके नाम लिखना है, टाइम लिखना है, और किस टास्क के लिए आप रिप्लेस कर रहे हैं वो टास्क यहाँ पे जो है लिखना होता है। ठीक है। यहाँ पे टीम मेंबर और यहाँ पे टाइम। ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क है रिप्लेस और सेल्फ का। और एक फ्रेमवर्क और दिखा देता हूँ, लास्ट फ्रेमवर्क देख लीजिए। हेल्थ चेकअप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। हम बिजनेसमैन का जब फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाते हैं तो इस फ्रेमवर्क के जरिए हम उसका हेल्थ चेकअप करवाते हैं। इसमें अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में आप 1 से लेके 10 के बीच में अपने आप को रेटिंग दीजिए। अगर वो रेटिंग 1 से लेके 10 के बीच में कम देता है, 5 देता है, 6 देता है, 7 देता है, 8 देता है, 9 देता है, तो यानी कि वो कम रेटिंग दे रहा है। अब एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है वो यहाँ पे उसको लिखने होंगे आपके कस्टमर को। तो वीडियो में ना ये विवेक सर समझाते हैं डिटेल में कि ऐसे भरना है, इसको ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, अब ये सोचना है, और ये सोचने के बाद में ये लिखना है। तो वीडियो के अंदर विवेक सर समझाते हैं, बाकी कोचेस भी हेल्प करते हैं। ऐसी स्केलेबल प्रॉफिटेबिलिटी के बाद में आता है स्केलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। रेटिंग दीजिए
एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए। इसके बाद में आपके बिजनेस के अंदर क्या आप मोनोपोली पे खेल रहे हो या अभी भी जो है राइट रेस में फंसे हो आप, तो इनोवेशन, ब्लू ओशन एंड डिफरेंशिएशन, मोनोपोली, इनोवेशन, ब्लू ओशन एंड डिफरेंशिएशन में रेटिंग दीजिए, है ना। क्या पूरे कंपटीटर के बीच ही हो आप या मार्केट में आप डोमिनेट कर रहे हो, तो आप 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग दीजिए और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखिए। उसके बाद में यहाँ पे एंट्री बैरियर, आपके बिजनेस के अंदर क्या कोई भी आसानी से बिजनेस मॉडल को कॉपी करके स्टार्ट कर सकता है या आपने कुछ एंट्री बैरियर जो है क्रिएट कर रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो वो जो है वो एंट्री बैरियर जो है, एंट्री बैरियर आपको जो है लिखना है। हम्म। आपकी मैन पावर कितनी कॉम्पिटेंट है ना, तो 1 से लेके 10 के बीच में जो है यहाँ पे रेटिंग दीजिए और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखिए। तो ये था हमारा एक और फ्रेमवर्क जिसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूशन। ये हमारा हेल्थ चेकअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और राइट, सो दोस्तों ये था आज का हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम का कंप्लीट डिटेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, सीखा होगा आप लोगों ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, उसके फीचर बेनिफिट्स क्या है और कैसे आपको अपने कस्टमर को प्रेजेंट करना है लीडरशिप फनल प्रोग्राम।